तो हेलो राज, आशीष गोल्डन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर है, आप ऊपर लिखे देख रहे हैं हेडलाइंस में कि मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर है और इसमें सारे फार्मूला का ट्रिक हम लोगों ने पढ़ेंगे। तो इसमें है कि सबसे पहले पेरीमीटर ऑल शेप्स का कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला क्या होता है। तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अब पूरे के बटा 2 होता है। यानी इससे क्या है कि पेरीमीटर आपको किसी भी त्रिभुज का निकलेगा। दूसरी है समद्विबाहु त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल इक्वल टू होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी पूरे का अंडर रूट होता है। इसे हेरोन सूत्र भी बोला जाता है। तीसरी है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। √3/4 इंटू ए स्क्वायर। 4 नंबर है हाइट इक्वल टू √3/2 ए दैट मीन्स साइड, है ना। हाइट निकालना है अगर किसी त्रिभुज की, तो क्या करेंगे कि √3a/2 करेंगे। समबाहु त्रिभुज का परिमाप या परिमिति सेम होता है, तो इसका 3a होता है फार्मूला। समबाहु त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू 3a यानी ऑल साइड को ऐड कर देते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी आधार इंटू ऊंचाई। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू आधार इंटू ऊंचाई होता है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू आधार इंटू ऊंचाई होता है। समानांतर चतुर्भुज की परिमिति इक्वल टू होता है 2 गुना आसन भुजाओं का योग होता है। 2 गुना आसन भुजाओं का योग या 2 इंटू एक्स प्लस वाई। आसन भुजा यानी कि एक्स प्लस वाई आसन भुजा हुआ, दोनों साइड अपोजिट है ना। अगला है नेक्स्ट सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है, तो डायमेंशन है। क्या है, डायमेंशन है। D1 D2 दिया हुआ डायमेंशन रहेगा। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे 1/2 D1 इंटू D2। नेक्स्ट है सम चतुर्भुज का परिमाप। सम चतुर्भुज का परिमाप इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ये D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर का अंडर रूट। 2 इंटू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर का अंडर रूट। नेक्स्ट है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट एच होता है। ए प्लस बी साइड हुआ अपोजिट साइड और एच हाइट हुआ। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जैसे कि आप फिगर देख रहे हैं इस तरह का होती है। इस तरह का जो ए होता है साइड ए प्लस बी और ए होता है हाइट। नेक्स्ट है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री होता। सॉरी दोस्तों, पेज ब्रेक हो गई थी जिसके कारण होल्ड करना पड़ा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। यह है जो बड़ा मेजर पार्ट होता है सर्कल का, और दीर्घ त्रिज्या खंड होता है, और जो माइनर पार्ट होता है वो होता है
माइनर सेक्टर। वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अगर साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तब इस फार्मूला का सर्कल में यूज करेंगे, सर्कल का एरिया निकालने के लिए। आर स्क्वायर इंटू जो रेडियस दिया हुआ रहेगा इंटू पाई थीटा अपन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। नेक्स्ट, वृत्तखंड की परिमिति इक्वल टू चाप की लंबाई होती है। वृत्तखंड की परिमिति इक्वल टू चाप की लंबाई होती है। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई, तो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई ये हुआ, ये सर्कल हुआ, तो ये जो हुआ ये चाप हुआ, तो चाप की लंबाई जो है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का चतुर्थांश